हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, समान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेके आए हैं जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, झेलम। झेलम नदी पर स्थित है ये तुलबुल परियोजना। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, पेरियार। अगला क्वेश्चन है, कादंबरी की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। दोस्तों, याद रखिएगा, कादंबरी की रचना बाणभट्ट द्वारा किया गया था। परमाणु बम गिराए जाने वाला पहला नगर कौन था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, जापान के हिरोशिमा पर जो है पहला परमाणु बम गिराया जाने वाला पहला नगर है। लाल झंडा किसका प्रतीक है? लाल झंडा किसका प्रतीक होता है? क्रांति या खतरा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, क्रांति या खतरा का निशान है लाल झंडा। चलिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? राइट आंसर है ए, लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र। दोस्तों, प्रथम जैन संगीति जो है ये आयोजित किया गया था पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, सबसे कम आबादी वाला देश या नगर कौन सा है? देश या नगर जो है सबसे कम आबादी वाला कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मणिपुर। लाई हरोबा जो है यह मणिपुर राज्य का एक लोक नृत्य है। 11 नंबर प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस जो है ये मनाया जाता दोस्तों 1 दिसंबर को। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है? बताइएगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सर्दियों में वर्षा होती है? राइट आंसर सी, तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर स्थित है कौन सा परियोजना दोस्तों? तो बगलिहार परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन था? प्रसा। राइट आंसर बी है, प्रसा, जो शिक्षा का अनिवार्य करने वाला पहला देश था। चलिए, स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो देखिए, 1 मिनट में जो है ये स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार, यानी कि राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? कागजी मुद्रा को जारी करने वाला पहला देश चीन था। चीन देश, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा, चीन देश। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था कब? 1952 में। राइट आंसर सी है दोस्तों, 1952 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे?
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। आंसर इसका ए हो जाएगा 1976 में। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? तो मूंगफली उत्पादक राज्य हो जाएगा दोस्तों गुजरात राज्य, जहां पे जो है मूंगफली उत्पादक ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन सा फसल उगाई जाती है? धान। भारत में जो है सबसे अधिक भूमि पर धान फसल उगाई जाती है। राइट आंसर ए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है इस क्वेश्चन का डी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी को बताइएगा किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, काली मिट्टी, काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी ने कहाँ की थी? गांधी जी जो हैं ये साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे कहाँ पे? अहमदाबाद शहर, यानी कि डी आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद में किए थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका वाशिंगटन वाशिंगटन में, वाशिंगटन, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। आरबीआई को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है? बताइएगा दोस्तों कि आरबीआई को जो है न्यूनतम रिजर्व कितना रखना होता है? तो याद रखिएगा 200 करोड़, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर आपके लिए सही हो जाएगा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया? तो भारत में पूछा गया है तो सत्याग्रह सबसे पहले किए थे चंपारण में। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना कहलाता है ईमेल, ईमेल, यानी कि राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। आपका डी आंसर सही है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा हो जाएगा? तो नागार्जुन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नागार्जुन, जो कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है भारत का। चलिए, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा हो जाएगा? कौन सा है दोस्तों सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश से? तो ये हो जाएगा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो पूछा गया है सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कहलाता है। चलिए, भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? बीना। सभी को पता है बीना जो है सबसे प्राचीन संगीत यंत्र है। चलिए, अगला सवाल, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका असम राज्य में स्थित, यानी कि सही जवाब इसका बी हो जाएगा, असम राज्य में है कामाख्या मंदिर आपका। चलिए, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? तो औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति जो है औरंगजेब ने बनवाया है, औरंगजेब, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा अमरकंटक से। सही जवाब ए, अमरकंटक से। महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस किसने कब मनाया जाता है? यहाँ कब हो जाएगा दोस्तों कि देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा, 2 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, भागरा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो भागरा जो है ये दोस्तों पंजाब राज्य का हो जाएगा भांगड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है।
इंडिया गेट नई दिल्ली में है, सभी को पता है, नई दिल्ली में जो है इंडिया गेट आपका स्थित हो जाएगा, सही आंसर है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। खेल दिवस को मनाते हैं दोस्तों 29 अगस्त को, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य? गुजरात राज्य की डांडिया जो है प्रसिद्ध नृत्य है, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1946 का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब सही है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आंसर क्या रहेगा? राहुल, चाणक्य, सिद्धार्थ या महावीर? कमेंट कीजिएगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। दोस्तों हमने जो है इस वीडियो में टॉप समान ज्ञान के 40 प्रश्न लेके आए थे, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप सब पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए एक नए वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहे, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को।